हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्री डाइजेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में, तो क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। और बी नंबर में आएगा स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में वो क्रॉप्स आएंगे या इसमें उस किन आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो शेयर्ड कैरेक्टर्स है, यानी किसी के नेमिंग पे या डिफिनेशन के आधार पे, या जो ग्रुप्स बनाते हैं तो कोई शेयर कैरेक्टर पे, यानी उनके कैरेक्टर्स उन दूसरे प्लांट्स के साथ शेयर होंगे, तो वैसे क्रॉप्स को एक ग्रुप में रखते हैं। तो उसको जब किसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते हैं। और दूसरा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के आधार पे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो स्पेशल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जैसे एक होता है कैश क्रॉप्स, यानी हम लोग पैसे के लिए जो क्रॉप्स लगाते हैं सिर्फ उसको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहेंगे। उसी तरह इमरजेंसी क्रॉप्स होगा, उसी तरह अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स होंगे, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन कौन से क्रॉप्स क्या कहता है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में आते हैं। ओके, सी सुगर बीट, स्पाइनेच, एलियासी, गार्लिक, ओनियन। तो दोस्तों, देखते हैं जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रॉप्स है, इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्लास हैं इनके। तो एक है पेपिलोनेसी, जिसको हम लोग लिग्यूमिनस कहते हैं या लिग्यूमिनेसी कहते हैं, उसमें पल्स आते हैं या लिग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं। दूसरा जो ग्रुप है, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप है, क्लास है जो क्रॉप्स का, वो पोएसी है, जिसको हम लोग ग्रेमिनी नाम से जानते हैं, जैसे शुगर केन जिसमें आता है, या और भी सेरेल्स आते हैं। दूसरा है क्रूसीफेरी, या फिर उसको मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। इसमें मस्टर्ड, रेडिश और भी बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं। उसके लिए हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जो ये क्रॉप्स किस फैमिली में आएगा, या फिर इस फैमिली के कौन से क्रॉप्स हैं। दूसरा है कुकुरबिटेसी, इसमें सभी गार्ड्स, जैसे बिटल गार्ड्स, ग्राउंड गार्ड्स, जितने भी गार्ड्स हैं, तो उन सभी गार्ड्स जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है, या क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन ग्रुप में आता है। दूसरा मालवेसी, मालवेसी में कॉटन है, उसके बाद लेडीज़ फिंगर जिसको हम लोग भिंडी कहते हैं, ये इस ग्रुप में आता है। दूसरा है सोलेनेसी में, सोलेनेसी कौन सा ग्रुप है, जिसमें क्या कहता है ब्रिंजल, पोटैटो आता है। ये एक क्या कहता है क्लासिफिकेशन है क्रॉप्स का। दूसरा है चिनापेडासी, ये इसमें क्या शुगर बीट, उसके बाद स्पाइनेच और भी बहुत सारे, या बीट, ये सभी क्रॉप्स क्या कहता है इस ग्रुप में आता है। उसके बाद एक ग्रुप है एलियासी, इसमें गार्लिक, ओनियन, ये सभी अलग अलग क्या कहता है फैमिली कह सकते हैं, या फिर ये ग्रुप्स है क्रॉप्स का। फिर उसके बाद क्या कहता है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगला टाइप ऑफ जो क्रॉप्स है, वो अगला टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, जो क्या कहता है स्पेशल ग्रुप्स होगा या स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होगा। तो उसमें देखते हैं उसमें कौन कौन सा क्रॉप्स आते हैं। ले क्रॉप्स, मल्च क्रॉप। तो दोस्तों, जो आगे हम दूसरे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे थे क्रॉप्स का, वो स्पेशल क्लासिफिकेशन है। स्पेशल क्लासिफिकेशन यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसमें जो पहला क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है वो एरियल क्रॉप्स। इसमें कौन सा आता है, पोटैटो, राइस, टोबैको और भी बहुत सारे क्रॉप्स आएंगे। उसके बाद एगुमेंटी क्रॉप्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक क्रॉप्स के साथ दूसरा क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, जैसे जापानीज़ मस्टर्ड के साथ बरसीम का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हम लोग बॉर्डर या बैरियर या फिर गार्ड क्रॉप्स,
ये सभी का मतलब क्या हुआ, दूसरे को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। या बैरियर, तो क्या कहता है, जब हम लोग क्रॉप्स को एक बाउंड्री में यूज़ करते हैं तो उस तरह का क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं बॉर्डर, बैरियर या गार्ड क्रॉप्स। दूसरा जो क्रॉप्स का टाइप्स है वो कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स यानी वैसे क्रॉप जिसको हम लोग उगाते हैं तुरंत पैसे के लिए, मतलब हम लोग को जो उसमें कुछ अर्निंग के लिए क्या कहता है, जिस अर्निंग के फैक्टर की वजह से क्रॉप्स लगाते हैं उसको हम लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है जूट, कॉटन। उसके बाद कैच या इमरजेंसी क्रॉप्स, वैसे क्रॉप्स जो किसी दूसरे सीजन को कैच करने के लिए, वैसे क्रॉप जिसको हम लोग सीजन को, जैसे अगर रेनी सीजन हो रहा है तो उस सीज़न में अगर कोई हमको जैसे राइस का क्रॉप लगाना है तो उस राइस का सीज़न, जो रेनी का सीज़न है, उसको हम लोग कैच करने के लिए जब क्रॉप्स का लगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कैच क्रॉप्स या इमरजेंसी क्रॉप। जैसे उदाहरण है कॉफी, उर्द या फिर ऑनियन। दूसरा जो है काउंटर क्रॉप्स है। काउंटर क्रॉप्स क्या, हम लोग जो फील्ड में जो काउंटर है, अलॉन्ग द काउंटर जब किसी क्रॉप्स को लगाते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं काउंटर क्रॉप्स। उसके बाद और एक क्रॉप्स है वो है ले क्रॉप्स। ले क्रॉप्स क्या है, जब हम किसी भी फील्ड में जो क्या कहता है तुरंत इमीडिएट यूज़ के लिए हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे कोई भी ग्रास या कोई भी जो एनिमल क्या कहता है पास्चर है, जो एनिमल जिसको यूज़ करते हैं उन क्रॉप्स को उगाते हैं और वो तुरंत हार्वेस्टिंग के बाद यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ले क्रॉप्स। दूसरा क्या, मल्च क्रॉप्स है। मल्च क्रॉप वैसे क्रॉप्स हुए जो क्या कहता है हमारे सोयल कंजर्वेशन में मदद करेंगे तो उसको हम लोग मल्च क्रॉप कहेंगे। और भी 2-3 प्रकार के क्रॉप्स है जिसको हम लोग आगे देख रहे हैं। और जो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होंगे, 2-3 टाइप में, उसमें एक आता है वार क्रॉप, वेयर या वेयर क्रॉप्स। वेयर क्रॉप्स क्या, वैसे क्रॉप जिसको हम लोग क्या कहता है उगाते हैं और फिर उसको स्टोर कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम लोग कहते हैं वेयर क्रॉप्स। और जो क्रॉप्स का टाइप है वो ट्रक क्रॉप्स। ट्रक्स क्रॉप्स कौन से होंगे, वैसे क्रॉप जिसको तुरंत मार्केट में भेज दिया जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग किए या कल्टीवेशन करने के बाद जैसे हम लोग मार्केट में भेज दिए, जैसे जो लेडीज़ फिंगर हुआ या टोमेटो हुआ, इन सभी को हार्वेस्ट करने के बाद इनको हम स्टोर नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट मार्केट में पहुंचा देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रक क्रॉप्स। और भी प्रकार के क्रॉप्स है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे अगले वीडियो में हम और दूसरे टॉपिक में आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।